हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए वन नाइट वन लव की स्टोरी को लेके। आज मैं 9 एंड 10 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं और जल्दी वीडियो लाने की सोचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सुजाना जब उस लड़की की पिटाई करके वहां से जाने की सोच रही होती है, तभी सुजाना को एक आहट होती है। वो घबराकर तेजी से सोचती है कि कोई आ रहा है, मुझे यहाँ से तुरंत भागना होगा। और सुजाना पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहती है, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? और वो लोग उसे कह रहे होते हैं, उस लड़की को पकड़ो, भागने मत देना। सुजाना तेजी से भागती है और वो बेचारी हाँफने लगती है। उसके बाद सुजाना भागते हुए अपने मन ही मन सोचती है, धत तेरी की, मुझे छुपने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। फिर दरवाजा खुलते ही वह किसी लंबे आदमी के साथ टकरा जाता है। आपको तो पता है वो कौन है, हमारा डेस्टिन। और सुजाना एकदम बेबस हो जाती है और सोचती है, कितनी खराब किस्मत है मेरी। और वो मतलब डेस्टिन उसे पकड़ लेता है और बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, धमकी देते हुए कि हिलना मत, वरना तुम्हें उन लोगों के हवाले कर दूंगा। इस पर सुजाना मन ही मन चिढ़कर सोचती है, तुम कितने घटिया इंसान हो। ऐसा बोलते ही डेस्टिन सीधा सुजाना को किस कर देता है और उसी वक्त दरवाजा खुलता है। पर सुजाना मन ही मन सोचती है, अभी इस कमरे में दरवाजा खुला है और ये मेरा फायदा उठा रहा है। तभी वहां पर वो आदमी पहुंच जाते हैं और सुजाना को ढूंढते हुए चिल्लाता है, सुजाना वाल्ट, चिल्लाते हुए। दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा हुआ डेस्टिन, उसे देखकर वे लोग डर जाते हैं। घबरा कर वे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं, मिस्टर मुलिंगन, माफ कीजिएगा, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ अंदर है। लड़खड़ाते हुए वो माफी मांगकर दरवाजा बंद कर तुरंत चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुजाना कहती है, वे चले गए, अब मुझे छोड़ो। इस पर डेस्टिन कहता है, तुम कितनी एहसान फरामोश हो, है ना? उसके बाद सुजाना की आंखें और उनमें आंसू आ जाते हैं और वो बहुत गुस्से में कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, उन्हीं की तरह हो। तुम्हें लगता है कि अमीर होने की वजह से तुम दूसरों को रोब जमा सकते हो। और ये कहते हुए सुजाना रोने लगती है और डेस्टिन सुजाना की आंखों में आंसू देखकर एकदम चौंक जाता है और सुजाना की तरफ देखता है और हैरान होकर धीमी आवाज में कहता है, तुम रो रही हो? और फिर सुजाना वहां से चली जाती है और डेस्टिन उसको देखता रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी जख्मी इंसान पर, जख्मी इंसान के बॉडीगार्ड, जहां पर होटल क्लब में मैनेजर पर चिल्लाते हुए उसकी बेटे सुजाना बाल्ट ने मिस्टर डायलन टेलर को गंभीर रूप से घायल कर दिया है और आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। मैनेजर घबराकर सफाई देने की कोशिश करता है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर, सुजाना तो बस मामूली सी लड़की है, वह मिस्टर टेलर को इतनी गंभीर चोट नहीं पहुंचा सकती। पर इस बॉडीगार्ड को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, गलतफहमी? मिस्टर टेलर के सिर से खून बह रहा है और अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। और हमें दिखाया जाता है सुजाना सीधा लेडीज वॉशरूम चली जाती है। वो उस तरफ जाती है और सोचती है, मुझे रोते हुए देखकर वो कितना घबरा गया था, किसने सोचा होगा। वो शीशे के सामने खड़े होकर हैरान मन से सोचती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसके सामने इतना इमोशन क्यों फील कर रही थी। मुझे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। आखिर मुझे हुआ हो क्या गया था? तभी बाहर से कुछ लोगों की बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। वो कह रहे थे, धुत तेरे की, मुझ पर तो हाथ उठाने का मौका भी नहीं मिला। कितना अच्छा मौका हाथ से निकल गया और मेरा समय भी फालतू बर्बाद हुआ। वॉशरूम में मौजूद लड़कियां मलिंगन के बारे में बात कर रही थी। एक कहती है, मलिंगर बहुत ही सख्त दिमाग का इंसान है
उसे औरतों की जरूरत नहीं है, वह तो साधु ही बन जाए। दूसरी कहती है, उम्मीद है कि ऐसा ना हो, वरना लाखों लड़कियों का दिल टूट जाएगा। यह सुनकर सुजाना सोचती है कि ये वही लड़कियां हैं जिन्हें मलिंगन के साथ मतलब सोने के लिए भेजा गया था, चुना गया था। और ये सब कितनी खूबसूरत है। सुजाना सोचती है, उसने इन सबको बाहर निकाल दिया। क्या इसका मतलब है कि वह सोच रही है, वह सच में फिर बहुत ही तुरंत खुद को संभालती है और लिपस्टिक लगाते हुए सोचती है, रुको एक मिनट, मैं यह सब क्यों सोच रही हूँ। सुजाना खुद को याद दिलाती है और कहती है, मलिंगन एक खतरनाक आदमी है। उसने मेरी बेइज्जती की, मेरा शुगर डैडी बनने की कोशिश की। वह मुझे एक बस खिलौना समझता है और मन भर जाने पर मुझे फेंक देगा। इन सब बातों के बावजूद सुजाना के मन में एक उलझन भरा सवाल आता है, तो फिर मैं अंदर ही अंदर इतनी खुश क्यों हो रही हूँ। वो खुद को समझाती है और अपने आप को कहती है, बस कर सुजाना, अपनी सोच को बंद करो यही। और वॉशरूम में खड़ी लड़कियों को तरफ मुड़ती है और डेस्टिन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, वो नीच इंसान है, तुम सब इतनी सुंदर हो और यहाँ हो फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि शायद वो नपुंसक हो सकता है या फिर सिर्फ एक सख्त मिजाज। सुजाना का मजाक सुनकर वो लड़कियां सुन भूत बनकर वहां हैरान होकर खड़ी रहती है और सुजाना इस ऑकवर्ड सिचुएशन को देखकर झेप जाती है और कहती है, ओ भूल जाओ मैंने क्या कहा था, सब मैंने मजाक में यूं ही कह दिया, अब मुझे जाना चाहिए। और सुजाना वहां से निकलने लगती है। वह डेस्टिन को जैसे ही दरवाजा खोलती है, डेस्टिन वही खड़ा होता है। सुजाना उसे देखकर घबरा कर सोचती है, यार इसने कुछ सुना तो नहीं, हे भगवान इससे मेरी बात ही ना सुनी हो। सुजाना घबराते हुए बात टालने के लिए कहती है, प्लीज मिस्टर रास्ते से हटिए, मुझे मेरे काम पर जाना है। लेकिन डेस्टिन चुपचाप उसे घूरता रहता और डेस्टिन अचानक सुजाना को पास खींच लेता और उसकी ठुड्डी को पकड़कर कहता है मुस्कुराते हुए, सच में नपुंसक। फिर वह मन ही मन सोचता है, कितनी बड़ी झूठी है, लगता है उस रात शायद मैंने इसके साथ बहुत शरीफ पेश आया हूँ, इसे अब बताना पड़ेगा। जब सुजाना की गलती पकड़ी जाती है तो एक झूठी मुस्कान के साथ में चापलूसी वाली झूठी मुस्कान के साथ कहती है, अब बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत हैंडसम है, मुझे यकीन है कि आप बिस्तर में भी बहुत बेहतरीन होंगे, ये तो बस एक गलतफहमी है। सुजाना मन ही मन अपने आप को कोसती है, सत्यानाश हो, कर्म का फल इतनी जल्दी मिलता है। वही डेस्टिन झूठी मुस्कान के साथ हल्के से उसे कहता है, तंज कसते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या। अभी कॉरिडोर में गार्ड्स आ जाते हैं, उनके पैरों के आवाज आती है और डेस्टिन सुजाना को एकदम कवर कर लेता है और सुजाना चिल्लाकर कहती है, तुम। तो फिर डेस्टिन उसे धीरे से कान के पास जाके कहता है, बिल्कुल चुपचाप रहो, अगर तुमने बिल्कुल भी आवाज किया तो वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, तो फिर हिलना मत। और ये सुनकर सुजाना भी चुप हो जाती है और डेस्टिन उसे दीवार की तरफ मोड़ लेता है ताकि उसका चेहरा छुप जाए। सुजाना मन ही मन सोचती है, ये तो बाउंसर है, क्या अभी तक डायलन टेलर हार नहीं माना। डेस्टिन अपनी पीठ बाउंसरों की तरफ कर कर सुरक्षा देता है सुजाना को, ताकि वो बची रहे। और सुजाना घबराकर डेस्टिन के सीने से लग जाती है। वो सोचती है, क्या बाउंसर मुझे ढूंढ रहे हैं। डेस्टिन अपना कोट फैलाकर सुजाना को एकदम अपने बाहों में रख लेता है। प्यार देख रहे हो। फिर डेस्टिन धीमी और गंभीर आवाज में सुजाना को कहता है, बोलो मत, बस मेरे साथ चलो। वे दोनों कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं। तभी सुजाना का मैनेजर उन्हें देख लेता है और चौंक कर कहता है, मिस्टर मुलिंगन, सुजी तुम।
मैनेजर घबराते हुए गुजारिश करता है, मिस्टर मुलिंगन, आप जिस औरत को चाहे हासिल कर सकते हो। सुजाना तो बस एक मामूली वेट्रेस है। उसने एक ताकतवर इंसान को गुस्सा दिला दिया है। फिर वह मन ही मन सोचता है, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वह डेस्टिन मलिंगन के साथ है। जो भी हो, मेरी मलिंगन को नाराज करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं तो बस यहाँ काम करता हूँ। मैनेजर कहता है, हम सबकी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर सुजाना और बाकी स्टाफ एकदम सुन रह जाते हैं। सुजाना परेशान होकर सोचती है, मेरी वजह से बाकी लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। क्या मुझे उस घटिया इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए था? डेस्टिन मैनेजर पर गुस्सा जताते हुए कहता है, तुम उस डायलन टेलर से इतना डर क्यों रहे हो? वो बहुत घटिया इंसान है, तुम्हें पता है? फिर डेस्टिन अपने फोन से डील फाइनल करते हुए कहता है, मैंने अभी अभी नाइट क्लब में इन्वेस्ट किया है और अब मैं इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। टेलर को संदेश पहुंचा दो, अगर उसे सुजाना चाहिए तो वह खुद आकर ले जाए। और यह सुनकर सुजाना और बाकी स्टाफ, उनकी आंखें फटी रह जाती है। स्टाफ मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मिस्टर मुलिंगन ने नाइट क्लब ही खरीद लिया। इसे कहते हैं दरिया दिली। सारे नाइट क्लब के जो स्टाफ होते हैं वो एकदम राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, अब सब सुरक्षित है। और सुजाना को कहते हैं कि सुजाना, डरने की जरूरत नहीं है। वही सुजाना का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है और वो सोचती है, क्या इन्होंने सब मेरे लिए किया है? सुजाना तुरंत अपने आप को समझाती है और कहती है कि नहीं सुजाना, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। शायद वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। ज्यादा मत सोचो। लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कन बढ़ी जाती है। वह मानती है डेस्टिन सच में एक असली मर्द होने का सबूत दिया है। गंभीर अंदाज में डस्टिन कहता है, मेरे पास पूरी रात का समय नहीं है। अगर टेलर को मुझसे कोई दिक्कत है तो उसे कहना कि मेरे घर में आए। और यह सुनकर स्टाफ खुशी से झूम उठता है और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। और मैनेजर सबको काम पर लौटने की कहता है। सुजाना चुपचाप डेस्टिन के पीछे जाने लगती है। तभी मैनेजर उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। सुजाना कहती है, मैं वापस जल्दी आती हूँ, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा।